जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री स्पेशल सिंधु सभ्यता के बारे में सारे रिलेटेड प्रश्न। आप अभी तक परीक्षा दिए होंगे, उसमें सिंधु सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। एक प्रश्न तो कंपलसरी देखने को मिल ही जाता है, और क्या ज़्यादातर प्रश्न हम गलती मार के चले जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये बीमारी को मैं दूर कर दूंगा। क्या सिंधु सभ्यता के रिलेटेड के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए अभी तक या फिर पूछे जाते हैं, उन सारे का इलाज मैं इस वीडियो में आपका कर दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ में मैंने सारे कंटेंट वो उपलब्ध कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज क्लियर आ रहा है सभी को, तो कृपया इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हम देखेंगे इसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, 50+ प्रश्न। ठीक है, पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, मैंने सोचा आप लोग को दे देना अच्छा रहेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को, किसको? हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को किसे? हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्या? 2500 BC से 1750 BC। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए थे, लेकिन मैं सभी ऑप्शन को हाइड करके डायरेक्ट आंसर आपको लोग कंटेंट कराया हूँ, ताकि आप लोग को पीडीएफ से भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो कृषि के समकालीन नहीं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कृषि के समकालीन नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? तो क्यों प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। क्यों प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु जो सिंधु सभ्यता है प्रसिद्ध थी। अगला, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्या था उनका व्यवसाय? कृषि। ठीक है, कृषि था उनका व्यवसाय। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं हम अपना। कह रहा है सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या क्या था? तो जौ और गेहूं। क्या था मुख्य फसल? जौ और गेहूं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। ठीक है मेरे दोस्त, आवाज़ क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन कौन सा है? तो क्रमशः आलमगीरपुर जो कि पूर्वी है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, तथा सुत कांगडोर जो बलूचिस्तान में अभी वर्तमान में ये पश्चिमी पुरास्थल है। क्लियर, एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर दूं इसको। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल, तो पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में मेरठ के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में है। ठीक है, और सुत कांगडोर जो बलूचिस्तान में ये पश्चिमी पुरास्थल हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। सिंधु सभ्यता की उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल तो फिर कौन कौन सा हो जाएगा? तो मादा हो जाएगा उत्तरी, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद हो जाएगा जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ये दक्षिणी हो जाएगा। क्लियर, उत्तरी कौन सा हो जाएगा? अखनूर जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। क्लियर, अगला देख रहे हैं। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी। अगला, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्या थे? वो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्लियर, अगला कह रहे हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसी थी हड़प्पा की सभ्यता? तो कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। यहाँ पे कांस्य युगीन होगा। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, कैसी थी लिपि? तो चित्रात्मक। कैसी थी लिपि सिंधु सभ्यता की? तो चित्रात्मक लिपि थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की। अगला, मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ। क्या कहलाते थे मिस्र के राजा? फराओ कहलाते थे। क्लियर, अगला, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि
किधर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप गलती ना करें, इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो आपको बनता है, स्वास्तिक चिन्ह ये किसका देन है? स्वास्तिक चिन्ह आप लोग को स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? ऐसे बनता है ना मेरे दोस्त, एक सेकंड, हाँ ऐसे ऐसे मैंने अभी ये सही बना। स्वास्तिक चिन्ह ये किसका देन है? स्वास्तिक चिन्ह दिख रहा है फिगर आप सभी को स्वास्तिक चिन्ह का, तो ये किसका दिन है? तो सिंधु सभ्यता का। किसका देन है? सिंधु सभ्यता का स्वास्तिक चिन्ह देन है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का। अगला, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना। सर्वप्रथम आदि मानव ने क्या सीखा था? आग जलाना। क्या? आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये भी पूछ देता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। अगला, सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। डॉग को जो है सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया कुत्ता को, ठीक है। अगला, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी? तो आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। चलिए अगला, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। चलिए अगला, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह। कौन सा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लोथल बंदरगाह, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लोथल बंदरगाह जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा? लोथल बंदरगाह। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब किस चीज़ से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग? तो लोहा से। लोहा से हड़प्पा के लोग जो थे अनभिज्ञ थे, मतलब उनको जानकारी नहीं थी लोहा के बारे में, ठीक है। अगला, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल। कौन सा रंग था जी प्रयुक्त? लाल रंग, रेड रंग जो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मिला हमें, ठीक है। अगला, 24वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं मृतभांड चावल के दाने मिले हैं कहाँ से? मृतभांड चावल के दाने कहाँ से मिले? तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से, जो कि प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। तो मृतभांड चावल के दाने कहाँ से मिले? तो लोथल से। क्लियर। अगला कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वसामान्य काल था, मैंने ऊपर ही बता दिया, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज की किसने? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। अगला, नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से? नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली, नर्तिका की एक मूर्ति मिली जो कांस्य की थी, वो कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार था, अन्नागार वो सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, तो उससे प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या सा है? वहाँ पर इमारत की बात कर रहा था ऊपर मेरे दोस्त, यहाँ पर स्मारक की बात कर रहा है। तो मोहनजोदड़ो खोज कब हुई? 1922 में। तो प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानघर। क्या? बृहत यानी बड़ा स्नानघर जो है वहाँ का स्मारक है। और इमारत पूछेगा तो अन्नागार, ठीक है। चलिए, मेसोपोटामिया का जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक है जिसका, उसका क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था, ठीक है। क्लियर। अगला, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। और कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी? सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसकी की? तो मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी के लोगों ने की। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? तो गुप्त रचना और गुप्त काल के अनुसार पुराणों की संख्या जो है 18। कितनी? 18।
अगला, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ये प्रश्न पूछ देता है आपको एग्जाम में, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा है सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। अगला, पुराणों के रचयिता कौन? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला, वेदों एवं वेदांगों की संख्या। तो वेद कितने हैं? तो 4। वेद कितने हैं? 4। और वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, वेद कितने? 4 और वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद की संख्या 108, प्रमाणिक 13। क्या 108 है उपनिषद, जिसमें प्रमाणिक कितने हैं? तो 13 हैं। चलिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? तो प्रथम कौन सा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया? तो अलबुद्दीन। क्या नाम था उसका? अलबुद्दीन। अगला प्रश्न, उपनिषद विषय वस्तु है किसका? तो उपनिषद जो है दर्शन का एक विषय वस्तु है। क्या दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है क्या? उपनिषद। अगला, ब्राह्मण संबंधित है। ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो कर्मकांड से। किससे? कर्मकांड से। अगला, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, जिसमें सूक्त कितने हैं? 1028। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। अगला, गद्य एवं पद्य वाला वेद है। गद्य एवं पद्य जिसमें दोनों मिलते हैं, कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। अगला, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। यह भी किससे है? तो यजुर्वेद से ही। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से ही। अगला, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। भारतीय संगीत के जनक है कौन? भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद। कौन सा है? सामवेद। अगला, गायत्री मंत्र लिया गया है। यह प्रश्न तो पूछ ही देता है आपके एग्जाम में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे मेरे दोस्त? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है किस वेद में? गोत्र शब्द जो है ये किस वेद में मिलता है मेरे दोस्तों? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। और लास्ट प्रश्न आज का, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कैसा लगा आप लोग वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का ही लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे प्रश्न। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म, ऐसे ऐसे करके हम हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।